स्टार्टिंग में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो किसी की ग्रेव पर खड़ा होता है और वो अपना हाथ उस ग्रेव पर रखता है और कहता है, चिंडी मेरे बेटे, तुम ये कैसे देख सकते हो कि तुम्हारे पिता को उसके खुद के बेटे की डेथ देखनी पड़ी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मर्डरर्स को ज़रूर ढूंढूंगा, उस हर एक इंसान को जो उसमें शामिल था, और वो सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। और उस समय वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उस समय उसके सर पर सिर्फ उसके बेटे के हथियारों को मारने की बात सूझी होती है। और उसकी वो बातें सुनकर उसके सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हैं। और तभी वो उन सब से पूछता है, चिंगी और मेरा ग्रैंडसन वो दोनों कहाँ गए। और तभी हमें एट लॉर्ड भी दिखाए जाते हैं जो उस बंदे का सवाल सुनकर मन में कहते हैं, क्या मुझे मास्टर जाओ को लेडी चिंगी और यंग मास्टर जाओलिंग के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन वो ये बात मन में ही रखते हैं और उन्हें नहीं बताते। और मास्टर जाओ के उस सवाल के बाद वह काफ़ी ज़्यादा शांति होती है। और तभी मास्टर जाओ थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे सवाल का जवाब अभी के अभी दोगे। और उस समय उनका गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि अगर उनसे कोई पंगा लेने आए तो उसकी बुरी किस्मत होगी उस समय। और वो फिर से कहते हैं, चिंगी और मेरा ग्रैंडसन कहाँ है। और उनके आसपास से काफ़ी डार्क ऑरा निकल रहा होता है। और एट लॉर्ड फिर से मन में कहते हैं, मैं यहाँ ऐसा बैठा नहीं रह सकता, मुझे कुछ कहना होगा, मुझे मास्टर जाओ को वो सब बता देना चाहिए। और जब एट लॉर्ड मन में ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी एक दूसरा बंदा मास्टर जाओ से कहता है, ग्रेट क्लैन एल्डर। और मास्टर जाओ उससे कहते हैं, जल्दी बोलो। और वो बंदा बोलता है, यंग मास्टर चिंडी के मरने के बाद लेडी चिंगी अपने बेटे के साथ गायब हो गई और पूरा क्लैन काफ़ी सालों से उनको ढूंढ रहा है। और हम काफ़ी बार उन्हें ढूंढने में कामयाब भी रहे, लेकिन वो काफ़ी ज़िद्दी हैं और वो फैमिली में वापस नहीं आना चाहती। और ये सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, मैंने खूब सुन लिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उनकी करंट लोकेशन क्या है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। और मास्टर जाओ अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरा बंदा कांप रहा होता है और कांपता हुआ कहता है, मुझे माफ़ करिए। और तभी एट लॉर्ड कहते हैं, ग्रेट क्लैन एल्डर, मैं उनकी करंट लोकेशन के बारे में जानता हूँ। और तभी मास्टर जाओ कहते हैं, तुम कौन हो, आगे आओ और मुझे बताओ। तभी एट लॉर्ड आते हैं और कहते हैं, मैं हूँ जाओबा और मैं जाओ क्लैन का डेकन हूँ। लेडी चिंगी और यंग मास्टर लैंग अभी नॉर्थ की एल्केमिस्ट किंग सिटी में हैं। और वो सुनकर एट लॉर्ड कहते हैं, जाओलिंग, क्या मेरे ग्रैंडसन का नाम जाओलिंग है। और वो एट लॉर्ड से कहते हैं, क्या वो ठीक हैं। और एट लॉर्ड कहते हैं, यंग मास्टर बिल्कुल ठीक हैं, वो इस साल 17 के होने वाले हैं और वो वॉरियर लेवल पे पहले ही पहुंच चुके हैं। और तो और उन्होंने 2 एक्सपर्ट लेवल वॉरियर्स को भी हराया हुआ है, उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और उनकी एबिलिटीज़ भी कमाल की हैं। और ये सुनकर बाकी सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, एक 17 साल का वॉरियर जिसने 2 एक्सपर्ट लेवल वॉरियर को हराया है, वो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। अगर वो इसी तरह से करते रहे तो वो जल्दी ही अपनी सारी पावर्स को अवेक कर लेंगे और उनका फ्यूचर लिमिटलेस होगा। और ये सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने अपने ग्रैंडसन से एक्सपेक्ट किया था, मैं उसे जल्द से जल्द यहाँ जाता हूँ। और एट लॉर्ड कहते हैं, जी ज़रूर ग्रेट एल्डर। और तभी एट लॉर्ड की कमर पर एक चीज़ बंधी होती है और वो आवाज़ करने लगती है। और जैसे ही एट लॉर्ड उसे हाथ में पकड़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुसीबत। और तभी एट लॉर्ड अपने घुटने पे बैठकर मास्टर जाओ से कहते हैं, मुझे माफ़ करिए ग्रेट क्लैन एल्डर, मुझे अभी एक बुरी न्यूज़ के बारे में पता चला है, वो भी एल्केमिस्ट किंग सिटी से। यंग मास्टर माउंट यूमी की एबिसल पिट में गिर गए हैं, प्लीज़ आपको उनकी मदद करनी होगी। और ये सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, जाओ फूटू कहाँ है। और तभी एक बंदा आगे आकर कहता है, मैं यहाँ हूँ मास्टर। और मास्टर जाओ उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जल्द से जल्द जाओ क्लैन के 100 गार्ड को एल्केमिस्ट किंग सिटी की तरफ लेकर जाओ और चिंगी और मेरे ग्रैंडसन को वापस लाओ। अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी होता है तो पता करो कि उसके पीछे किसका हाथ है।
और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर डालो। उनका क्लैन मेरे लिए मैटर नहीं करता, उन सबको मार डालो। और मास्टर जाओ उस समय काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं और उन्हें बाकी किसी और से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपने सामने लेडी चिंगी और जाओलिंग को देखना है। और इसके बाद जाओ फुटू कहता है जैसा आप कहें मास्टर। और मास्टर जाओ एटलॉर्ड से कहते हैं मुझे रास्ता दिखाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन आसमान में उड़ रहा होता है और उसे देखकर आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और कहते हैं ये तो एक विंग ड्रैगन है। और तभी वहाँ काफ़ी सारे ड्रैगन आ जाते हैं और एक बंदा कहता है ये तो जाओ क्लैन के गार्ड्स हैं। इसके बाद हमें वही अबिसल पिट दिखाई जाती है जहाँ जाओलिंग फिनिक्स को लेकर गिरा होता है और हमें फिनिक्स दिखाया जाता है जो अचानक से आंखें खोलता है और वो कहता है मैं तो मर गया। लेकिन वो जैसे ही खुद को वाइन्स में बंधा हुआ सुरक्षित पाता है वो खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह, लगता है मैं मरा नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं, सभी देवता मुझसे काफ़ी प्रसन्न हैं। और तभी हमें जाओलिंग दिखाया जाता है जो नीचे खड़ा होता है, वो भी एक स्माइल के साथ और हाथ में नाइफ पकड़े हुए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।